हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जिसके लिए हमें पहले एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करनी होगी। तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव ए बी की रचना करेंगे, जो -q कूलाम तथा +q कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसी को शब्दों में लिख लेते हैं। लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे, -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 q बटा के R प्लस L। यहाँ से दूरी L है, यहाँ से R, तो R प्लस L हो जाएगी। यहाँ से पूरी दूरी ये वाली पूरी दूरी R प्लस L हो जाएगी, इसीलिए R प्लस L का होल स्क्वायर। दिशा P से A की तरफ, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा +q आवेश से -q आवेश की ओर होता है, तो इसीलिए -q आवेश यहाँ है, तो इसलिए इसकी दिशा P से A की तरफ हो जाएगी। इसको लिख लेंगे, E बराबर 1/4πε0 q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1, इसको बना देंगे। अब लिखेंगे +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ से पूरी दूरी R है, यहाँ से पूरी दूरी R है, यहाँ से हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो ये L है, ये R है। R में से L को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, वही कहा गया है। तो यहाँ से लिख लेंगे, दिशा हो जाएगी +q आवेश से P की ओर, क्योंकि आवेश प्लस आवेश से दिशा होती है ऋणात्मक आवेश की ओर, इसीलिए। अब लिख लेंगे E2 बराबर 1/4πε0 q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 दे देंगे। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। यहाँ क्या हुआ है, दिशा विपरीत है, इसीलिए घट गया है। अधिक वाले में से कम वाले को घटा दिए। अधिक वाला कौन है, जिसका हर कम है वो अधिक वाला है, जिसका हर अधिक है वो कम है। ए वाला कम वाला है, ए वाला अधिक वाला है। ठीक, तो यहाँ से E2 माइनस E1 कर देंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल जाएगा, जो कि अच्छी स्थिति में प्राप्त होगा। लिखेंगे 1/4πε0 q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। E बराबर, यहाँ से कामन निकालेंगे, q बटे 4πε0, यहाँ कामन है तो यही कामन ले लिए 1/4πε0 इंटू q। यहाँ से LHL लेकर इसका लघुत्तम ले लिया गया है। ठीक, यहाँ से हो जाएगा q बराबर, ये कट गया है गुणा करने के बाद, इतना बचा है। यहाँ से हो जाएगा E बराबर q बटे 4πε0 4RL बटा के R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। E बराबर 1/4πε0 2p R बटे के R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि 2qL बराबर P, इसीलिए यहाँ पर 2qL के मान पर P रख दिया गया है। अब चलेंगे दूसरी ओर। अब देखेंगे E बराबर इतना हो गया है। अब लिखेंगे R की तुलना में L बहुत छोटा है, इसलिए R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। अतः L स्क्वायर को नगण्य लेने पर E बराबर हो जाएगा, जब नगण्य मान लेंगे तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 2p बटे R क्यूब, जो कि यही एक अभिष्ट व्यंजक है। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देख लेते हैं।
यहाँ से ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट से एफ का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, क्यू नॉट का मात्रक हो जाएगा कूलाम। इस प्रकार ई का मात्रक हो जाएगा मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। एक और मात्रक होता है ई बराबर वी बाई डी से, वी का मात्रक वोल्ट, डी का मात्रक मीटर। इस प्रकार इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक होता है।